हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपसे जो आगे की मेडिसिन हैं एलेंस की नोट की उनको डिस्कस करूंगी। जैसा कि आपको पता है कि पार्ट फर्स्ट में मैंने आपसे एब्रोटेनम से लेकर अगैरिकस तक मेडिसिन डिस्कस की थी, तो इस वीडियो में आपसे उसके आगे की मेडिसिन को डिस्कस करूंगी। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देती हूँ, ट्रिक्स बताती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। So the first medicine of today's video is Agnus Castus. Okay, Agnus Castus जो है वो मेडिसिन जो बहुत ही जानी जाती है फॉर द प्री मेच्योर ओल्ड एज। अब प्री मेच्योर ओल्ड एज का मतलब ये होता है कि इंसान जो है अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा हो गया, बूढ़ा दिखने लग गया। ठीक है, तो उसके कारण क्या है? उसके कारण ये है ड्यू टू द सेक्सुअल अब्यूज़। ओके, यानी कि सेक्सुअल अब्यूज़ किया है सेमाइनल लॉसेस की वजह से, यानी कि जो पर्सन था वो इंडल्ज था इन द हैबिट ऑफ द मास्टरबेशन। ओके, तो इन सब की वजह से क्या है, उसमें प्री मेच्योर ओल्ड एज की कंडीशन डेवलप हो गई, यानी कि वो इंसान जो है वो उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लग गया। Now due to all the indulgence of the sexual activities, the patient has a weak memory. Okay, उसकी याददाश्त जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। उसको क्या है कि इंटेलेक्ट बहुत वीक हो जाता है, वीक मेमोरी, वीक इंटेलेक्ट। देयर इज इमेजिनरी ऑर्डर ऑफ द हेयरिंग और मस्क बिफोर द नोज, यानी कि कस्तूरी की स्मेल जो है उनकी नोज में आती रहती है। नाउ रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस मेडिसिन, दैट इज देयर इज कंप्लीट इम्पोर्टेंस। ओके, देयर इज नो सेक्सुअल power or the desire. Complete impotence is present in the Agnus Castus. It is a very good medicine for the leukorrhea also. Leukorrhea that stains the linen yellow and passes imperceptibly from the very relaxed part. यानी कि leukorrhea क्या है, स्टेनिंग जो करता है वो येलो करता है और रिलैक्स पार्ट से बहता रहता है। ठीक है, जैसे ही फीमेल रिलैक्स हुई वैसे ही जो है leukorrhea स्टार्ट हो गया। So that's all for the Agnus Castus. Now the next important medicine is Allium cepa. ओके, एलियम सीपा जो है वो आप देखोगे कि कोई इंसान भीग कर आया। ठीक है, बैड इफेक्ट ऑफ गेटिंग वेट। भीगने के बाद दो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो जो दवाई है वो है एलियम सीपा, दूसरी जो दवाई है वो है हमारी रस्टॉक्स। जो बैड इफेक्ट ऑफ गेटिंग वेट है, यानी कि भीगने के बाद जो भी तकलीफ आ रही है। अब एलियम सीपा में क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से डिस्चार्ज बढ़ जाता है। कैटाल कंडीशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन एलियम सीपा। तो जैसे ही इंसान भीगता है वैसे ही क्या है कि उसके जो कटाल कंडीशन है वो स्टार्ट हो जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं एलियम सीपा में एक्रिड नेजल डिस्चार्ज है और जो ब्लाइंड है वो है आई डिस्चार्ज, जो यूफ्रेजिया के बिल्कुल अपोजिट डिस्चार्ज है। ठीक है, तो ये तरीके का हमको डिस्चार्ज देखने को मिलता है। ये पॉलिप की बहुत अच्छी मेडिसिन है, नेजल पॉलिप्स जो होते हैं उनकी बहुत अच्छी मेडिसिन। जैसे हम देखते हैं सेंगुनेरिया नाइट्रिकम जो है वो पॉलिप की बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो वैसे ही जो एलियम सीपा है वो पॉलिप की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें होता क्या है कि जो भी डिस्चार्ज है वो टिप ऑफ द नोज से ड्रॉप करता है, ड्रॉप्स फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज। तो हमारे पास दो ऐसी दवाइयां हैं जिनमें जो डिस्चार्ज है वो टिप ऑफ द नोज से बहता है। तो पहली तो है आर्सेनिक, दूसरी है आर्स आयोड, और जो एलियम सीपा है उसमें तो ये डिस्चार्ज है ही। तो साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है, कई मरीज आके ऐसे बोलते हैं कि जैसे ही झुकते हैं, ठीक है, वैसे ही जो टिप ऑफ द नोज है वहाँ से पानी बहने लग जाता है, या फिर टिप ऑफ द नोज से ड्रॉपिंग होती है वाटर की। ठीक है, तो उसमें एलियम सीपा, आर्सेनिक, आर्स आयोड ये बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। ओके, अब ये दवाई जो है ये हे फीवर की बहुत अच्छी दवाई है। हे फीवर जो अगस्त में होता है, हे फीवर मीन्स एलर्जिक राइनाइटिस। जो एलर्जिक राइनाइटिस है हमें अगस्त के मंथ में मिलता है। जो भी पेशेंट है वो ऐसे बोलता है जैसे ही पलंग से उठता हूँ वैसे ही छींकें स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारी छींकें होती है। ठीक है, तो ये हे फीवर की बहुत अच्छी है। वायलेंट स्नीजिंग होगी, जैसे ही बेड से मरीज उठेगा वैसे ही छींकें शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब एलियम सीपा में क्या होता है, जुकाम तो लगी रही है मरीज को, उसके साथ उसके सर दर्द भी होगा। ठीक है, कैटाल डल हेडेक। कई मरीज ऐसे होते हैं जो बोलते हैं जुकाम के साथ जो है उनका सर बहुत दुख रहा है, तो उस कंडीशन में एलियम सीपा अच्छा काम करती है, क्योंकि इसमें क्या है, कैटाल डल हेडेक है, कैटाल हेडेक है, जुकाम के साथ जो
सर दर्द होता है उसकी ये बहुत अच्छी दवाई है। इसमें इवनिंग एग्रावेशन है, ओपन ईयर आराम है। जैसे ही कमरे में वापस आता है मरीज़ गर्म कमरे में, वैसे ही इसका सर दर्द जो है वो वापस भर जाता है, छींकें स्टार्ट हो जाती है। तो वार्म रूम एग्रावेशन है, जैसे ही कमरे में आया, गर्मी में एक्सपोज्ड हुआ, वैसे ही छींकें स्टार्ट हो गई। तो उसके लिए एलियम सीबा बहुत अच्छी दवाई है। साथ ही साथ क्या होता है, मैंने बताया आपको कि इसमें जो है एक्रिड डिस्चार्ज हो रहा है नोज़ से, यानी कि नोज़ के आसपास का एरिया हम देखें, नोज़ के यहाँ पर छिला छिला महसूस होगा, अपर लिप्स पे छिला छिला महसूस होगा। साथ ही साथ आँखों में जलन मचती है, ठीक है, बर्निंग होती है बहुत ज़्यादा, जैसे कि बहुत स्मोक एक्सपोज कर लेते हैं हम खुद को। वह उसके बाद जैसे कई धुएं में हम चले गए बहुत, और धुएं में जाने के बाद जो आँखों की हालत होती है ना, वैसी इसमें जुकाम के साथ हालत होती है आँखों की, ठीक है, कि इतनी जलन मचती है। फिर उसको मरीज़ जो है वो रबिंग करता रहता है, रबिंग करने से उसको क्या है, आराम मिलता है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं ये एलियम सीपा कवर करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जुकाम के बाद ये कोलिक की बहुत अच्छी दवाई है। पेट में दर्द हुआ, खीरा खा लिया किसी ने, ठीक है, खीरा खाने के बाद जो पेट में दर्द होता है उसमें जो है एलियम सीपा अच्छा काम करती है। दैट इज़ कोलिक फ्रॉम कुकम्बर्स एंड सलाड्स, ठीक है, कोलिक फ्रॉम कुकम्बर एंड सलाद या कुकम्बर, स्पेशली फॉर द कुकम्बर बट ऑल्सो फॉर द सलाड्स। तो उसके बाद जो है इनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द एलियम सीपा। नाउ स्टार्टिंग द नेक्स्ट मेडिसिन, दैट इज एलोज सोकोट्रिना। एलोज जो है वो सबको पता है कि बहुत अच्छी दवाई है फॉर द हेमरॉइड्स। जैसे कि हमने एस्कुलस देखी थी, तो एस्कुलस भी हेमरॉइड्स की बहुत अच्छी दवाई है। बट एस्कुलस में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पर बैकिक है, लंबोसैक्रल रीजन में जो पेन है, बैक पेन, वो बहुत ज़्यादा होता है पाइल्स के साथ, ठीक है, वहाँ पर हम ये देख चुके। उसके बाद हम आ जाते हैं हम एलोज पे। तो एलोज भी जो हम देखते हैं वो पाइल्स की, हेमरॉइड्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है, वंडरफुल मेडिसिन है। तो इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होगा, पाइल्स उन्हीं लोगों को होते हैं जिनका जो है सीडेंट्री, मतलब एक्सरसाइज कम करते हैं, जो लोग सीडेंट्री ऑक्यूपेशन है, बैठे रहने का काम है, मतलब उनको कोई मतलब काम धाम एक्सरसाइज जो बॉडीली एक्सरसाइज है वो नहीं करते, यानी कि ये लोग आलसी होते हैं। तो जो लोग आलसी होते हैं, मेंटल फिजिकल वर्क कुछ नहीं करते, बैठे रहते हैं, दिमागी काम थका देता है, मतलब सीडेंट्री हैबिट्स जो भी हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं नक्सोमिका इज फॉर द जीआईटी, सीडेंट्री हैबिट्स में अच्छा काम करती है। तो अगर पाइल्स का कारण यही है कि बैठे रहने के कारण हो रहा है, ओके, तो उसमें जो ऑब्स्टिनेसी है वो हमें एलोज में देखने को मिलती है, ठीक है। इंडोलेंसी जो है, आलसीपन जो है, वो हमें एलोज में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा थकान, पसीने, ठीक है, एलोज में देखने को मिलता है। एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन एंड द पर्सपायरेशन। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हेडेक, ठीक है। हम देखते हैं जिनको भी जीआईटी की कंप्लेंट्स होती है, क्योंकि यहाँ पे पाइल्स हो रही हैं, जीआईटी की कंप्लेंट्स जिनको भी होती है उनके लगभग आपको हेडेक देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सर दर्द उनके कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर फोरहेड पे इनको पेन होता है, और जो भी फुट स्टेप है उससे वो एग्रवेट होता है, ठीक है। और आंखें भारी भारी हो जाती है एंड देयर इज नॉशिएटिंग फीलिंग, मतलब उल्टी करने का इनको मन करता है, नॉशिएटिंग फीलिंग होती है। हेडेक जो है वो लम्बैगो से अल्टरनेट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि अगर सर दर्द हो रहा है तो उसमें साथ में क्या होगा, जब हेडेक होगा उसके बाद अल्टरनेसी में लम्बैगो देखने को मिलेगा, यानी कि पीठ में दर्द आपको देखने को मिलेगा, लंबर रीजन में आपको देखने को मिलेगा दर्द। अब इसमें एग्रवेशन हीट से है और आराम मिलता है कोल्ड एप्लीकेशन से, ठंडी चीज़ों से आराम मिलता है, ठीक है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको पता रहनी चाहिए एलोज की, कि हेमरॉइड्स में तो ये यूज़ होती ही है, साथ साथ इसके जो हैं ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बातें मैंने आपको एलोज की कर ली। नाउ एल्यूमिना। एल्यूमिना जो है वो हम कहते हैं दैट इट इज़ अ एकोनाइट ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेस, ठीक है। क्रॉनिक डिजीजेस की एकोनाइट है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लैक इन द एनिमल हीट शो करते हैं, ठीक है, उसमें एल्यूमिना बहुत अच्छा काम करती है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनका वक्त ही नहीं बीतता, ठीक है, टाइम पासिस टू स्लोली, बहुत धीरे 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 वक्त बीतता है। तो आपको 5 दवाइयाँ इसमें याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट इज मैडोरिनम,
सेकंड इज नक्स मॉस्काटा, थर्ड इज कैनाबिस इंडिका, फोर्थ इज अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड द फिफ्थ वन इज एल्यूमिना। ठीक है, ये सारी दवाइयाँ हैं जिनमें समय जो है बहुत ही धीरे धीरे बीतता है। ठीक है, तो कैनाबिस इंडिका में तो ये लाइन भी लिखी हुई है, फ्यू आवर्स सीम्स, बहुत जो लंबा वक्त है। ठीक है, फ्यू रॉड सीम्स माइल, मतलब थोड़ा सा भी चल रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत ही किलोमीटर चल लिया, पता नहीं कब से ही चले जा रहा हूँ। ठीक है, फ्यू आवर्स सीम्स टू लॉन्ग, मतलब कुछ घंटे ही ऐसे लगते हैं, पूरा मतलब बहुत देर हो गई मेरे को। तो टाइम पासेस टू स्लोली जो है इन 5 दवाइयों में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, एल्यूमिना की जो ड्राइनेस है वो बहुत ज़्यादा मार्क्ड है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिपेशन हम देखेंगे उसमें कोई डिज़ायर नहीं है, मतलब ऐसी कब्जी हुई है मरीज को कि देयर इज नो डिज़ायर एंड नो एबिलिटी टू पास स्टूल अंटिल देयर इज लार्ज एक्यूमुलेशन। ठीक है, कोई डिज़ायर नहीं होती उनको स्टूल जाने की, उनको वॉशरूम जाने की कोई डिज़ायर नहीं होगी जब तक बहुत ज़्यादा जो स्टूल है उनके अंदर इकट्ठा नहीं हो जाएगा। देयर इज़ नो डिज़ायर। ठीक है, पटैटोज डिसेग्री, आलू जो हैं उनसे इनको तकलीफ बढ़ जाती है, आलू खाने से इनको दिक्कत बढ़ जाती है। ठीक है, नाउ ल्यूकोरिया की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ल्यूकोरिया इज एक्रिड एंड प्रोफ्यूज दैट रन्स डाउन द हील्स। ओके, मतलब कई फीमेल्स ऐसी होती हैं जो ऐसे बताती हैं कि उनको जो है इचिंग होती है पुडेंडा की। ठीक है, क्योंकि उनका ल्यूकोरिया बहुत ज़्यादा एक्रिड है, तो उसमें जो एल्यूमिना है अच्छा काम करती है। जब ठंडे पानी से वो फीमेल अपने पार्ट्स को वॉश कर लेती है तो उनको आराम मिल जाता है, तो उसमें जो है एल्यूमिना बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, तो एल्यूमिना का जो एग्रावेशन है वो हर अल्टरनेट डे पे होता है। ठीक है, ऑन द अल्टरनेट डेज, आज ठीक, कल खराब, परसों ठीक, उसके अगले दिन खराब। तो इस तरीके का जो अल्टरनेट डेज पे एग्रावेशन है वो हमें एल्यूमिना में देखने को मिलता है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन, दैट इज एम्ब्राग्रीसिया। सो एम्ब्राग्रीसिया इज फॉर द पेशेंट्स दैट टेक्स कोल्ड इजीली, बहुत जल्दी ठंड लग जाती है जिनको। ठीक, और नर्व्स की ये बहुत अच्छी दवाई है। नर्व्स में कैसे, नर्वस वीकनेस, जो भी मरीज है वो बहुत ज़्यादा बैशफुल होता है। ठीक है, मतलब शाइनेस इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है एम्ब्राग्रीसिया की, बहुत ज़्यादा शाई। ठीक है, ये ल्यूकोरिया की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ल्यूकोरिया जो है इसमें वो थिक है, ब्लूइश वाइट कलर का ल्यूकोरिया है एम्ब्राग्रीसिया में, और स्पेशली जो ल्यूकोरिया होता है वो नाइट में होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी एम्ब्राग्रीसिया की इम्पॉर्टेंट थी। उसके बाद मैं बात करती हूँ आपसे अमोनियम कार्ब की। ठीक है, अमोनियम कार्ब को मैंने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है वीडियोस में, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं अगर आपको स्पेशली इसको पढ़ना है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। अमोनियम कार्ब की फीमेल्स जो हैं या फिर मेल्स हैं जो पेशेंट्स हैं, उनकी क्वालिटी होती है, दे ऑलवेज हैव द स्मेलिंग बोटल्स इन देयर हैंड। अगर बोतल भी नहीं होगी तो मरीज़ ये आपको बताएगा आकर कि जुकाम लगती है, कुछ में विक्स है। ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ सूंघ लेता हूँ या सूंघ लेती हूँ तो मेरे को आराम मिलता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है इसका मतलब ये है कि जब एलन की नोट हम देखते हैं उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि हमेशा उनके हाथ में स्मेलिंग बोतल रहती है और बहुत जल्दी जो है उनको ठंड लगती है। ठंड यानी कि इन द सेंस जुकाम होगी, खांसी होगी, बट द रिलीफ इज़ फ्रॉम, अगर हम इसका मतलब देखें तो रिलीफ जो है उनको ऐसी चीज़ों से मिलेगा, सूंघने से मिलेगा, आयोडेक्स हो गई या जिनकी बहुत पंजेंट स्मेल है तो उनसे इनको आराम मिलता है। ठीक है, दूसरा हम देखें इसमें हेमरेजिक डायथिसिस है, नाक बहने की बहुत ज़्यादा कंडीशन है, एपिस्टेक्सिस की बहुत ज़्यादा कंडीशन है, मरीज़ ने पानी लिया, मुंह धोया, ठीक है, नाक बहने लग गई। ठीक है, तो जब भी वॉशिंग द फेस में एपिस्टेक्सिस होता है तो 2 दवाइयाँ साथ में हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, एक तो है अर्निका और दूसरी मैककार्ब। ठीक है, अब कंडीशन ये है अमोनियम कार्ब में जो एपिस्टेक्सिस होता है इट्स स्पेशली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। और हम देखें अमोनियम कार्ब के बारे में तो एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये है, जुकाम लगी नाक बंद साथ में।
जिन लोगों को रात को नाकबंद हो जाती है, अमोनियम कार्ब वंडरफुली एक्ट करती है। कोराइजा में नाकबंद हुई, अमोनियम कार्ब बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि इसमें सफोकेटिंग फीलिंग है, डिस्निया है, रेस्पिरेटरी पे इसका बहुत अच्छा एक्शन है, इसलिए अमोनियम कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट अमोनियम कार्ब इज इनेमिकल टू लैक एसिड। कभी भी लैक एसिड के साथ हमें अमोनियम कार्ब नहीं देनी चाहिए, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन ये है कि ये पॉइजनिंग जो होती है रस्ट ऑक्स की और स्टिंग्स ऑफ इंसेक्ट्स की पॉइजनिंग जो है उसको एंटीडोट करती है, ठीक है। तो उसमें ये बहुत अच्छा एक्शन परफॉर्म करती है। लास्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ द अमोनियम कार्ब इज कॉलेरा लाइक सिम्टम्स एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो हमें 2 दवाइयों में और मिलते हैं, बोविस्टा में और वेरेट्रम में। वेरेट्रम एल्बम, क्योंकि वेरेट्रम 2 है, वेरेट्रम एल्बम, वेरेट्रम विरिडी, तो वेरेट्रम एल्बम में और बोविस्टा में ये सिम्टम मिलता है अमोनियम कार्ब के साथ, कॉलेरा लाइक सिम्टम्स एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंसेस। कॉलेरा मतलब डायरिया, नौशिया, वॉमिटिंग, तो ये जो कंडीशंस हैं, पेट में दर्द, तो ये हमें साथ में मिलता है अमोनियम कार्ब में। और अगर आपको इसको बहुत ज़्यादा समझना है तो आप वीडियो देख सकते हैं अमोनियम कार्ब पे, एक इंडिविजुअल वीडियो मैंने बना रखी है, हालांकि हर दवाई पे मैंने वीडियो बना रखी है लगभग, तो आपको अगर इंडिविजुअल पढ़ना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको टिप्स जाननी थी और जो सार जानना था दवाई का, तो वो मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो यहाँ तक की जो मेडिसिन्स हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया अमोनियम कार्ब तक। आगे की जो मेडिसिन्स हैं वो आने वाली वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो मुझे उम्मीद है आप सबको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी ये वीडियो और काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगी होगी और बहुत कुछ आपने इस वीडियो से सीखा होगा। और अगर आपको इससे पहले की दवाइयाँ जाननी हैं तो आप पार्ट 1 देखिए इसका, और अगर आपको इसके बाद की वीडियोस जाननी हैं तो वो मैं अपलोड करती रहूँगी। तो आई होप आप सबको पसंद आई होगी वीडियो, और अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।